गुड इवनिंग आर्ट्स कैंपस में आप सबका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सेशन में ऑब्जेक्टिव सेशन कुछ दिन से रुका हुआ था, हम लोगों ने एंशिएंट कर लिया था। मेडावल की बारी है। आइए शुरुआत करते हैं मेडावल हिस्ट्री के साथ में। चैप्टर जो हम लोग का विजयनगर अंपायर स्टार्ट करने वाले, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन ट्रेवलर बाय rating his traveler journey across the three sea form the basis of Indo-Russian friendship। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत जर्नी अक्रॉस थ्री सीज लिखकर भारत रूस मित्रता को उदाहरण बनाया था, इंडिया के बेस्ट फ्रेंड रसिया का उदाहरण बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अफानासी नितिकनी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, याद रखिएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी। देखिए बेटा, रशियन के बारे में हम लोगों को एक्चुअली में एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन एग्जाम में यहां से कभी कभार पूछ देते हैं, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। जीडी एस लेव डेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म परदेसी का निर्माण किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत पर आधारित था? तो किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत पर आधारित था? सेम वही आंसर, बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे अफनासी नितिकन। चलिए, द किंग ऑफ द मीडियम हाइट थिंकर देन थिंकर, ही वाज द स्मॉल पॉक्स मार्क ऑन हिज फेस, ही इज अ वेरी जस्ट हुज अ स्टेटमेंट इन दिस रिगार्डिंग कृष्णदेव राय। राजा मध्यम कद का होता है, मोटा से पतला, उनके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह बहुत न्यायप्रिय हैं। कृष्णदेव राय के बारे में, इस संबंध में ये किसका कथन है? तो कृष्णदेव राय के बारे में किसका कथन है ये? देखिए, इसका जो आंसर होगा ये डोमिंगो पेश। डोमिंगो पेश डी नंबर हो जाएगा। एक्चुअली में ये चारों के चारों, ये बहुत क्वेश्चन यहां से पूछता है बेटा, याद रखिएगा क्वेश्चन। जो पहला जो निकोलस कॉन्टी है, ये पहले ट्रेवलर थे जो कृष्णदेव राय, मतलब क्या, विजयनगर अंपायर आए थे। उसके अलावा ये जो अब्दुल रजाक है, ये देव राय फर्स्ट के टाइम में आए थे। वहीं पे डोमिंगो पेश और बारबोसा, ये दोनों कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे। और ये जो फ्रांजवा नूनीज हैं, ये अच्युत देव राय के टाइम में आए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला विदेशी ट्रैवलर जो विजयनगर अंपायर में ट्रेवलिंग किया था, दैट वाज निकोलस कॉन्टी। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कृष्णदेव राय के टाइम में जो विजयनगर अंपायर के बहुत ही फेमस किंग है, जो मेन किंग है, कृष्णदेव राय के टाइम में कौन आए थे? तो डोमिंगो पेस्ट एंड बारबोसा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है अब्दुल रज्जाक किसके टाइम में आए थे? तो देव राय के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूनीज के टाइम आए थे? तो नूनीज आए थे अच्युत देव राय के, अच्युत राय के टाइम में। अच्युत राय जो कृष्णदेव राय के बाद किंग बने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेनर ट्रेवलर हैज रिटन द महानवी डिवा। महानवी डिवा किस विदेशी यात्री ने लिखा है? देखिए, यहाँ पे महानवी डिवा जो है, ये एक्चुअली में कृष्णदेव राय के विजयनगर अंपायर बनाया गया था। महानवी डिवा के बारे में, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यात्री ने महानवी डिवा किसने, वर्ड गलत है, या वर्ड महानवी डिवा के बारे में किसने लिखा है? डोमिंगो पेस ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन ट्रेवलर मेटल सडन रोट। कौन सा विदेशी यात्री मेटल सडन था शीर्षक ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था? उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक। देखिए, एक्चुअली में ये पूरा चैप्टर में आप देखे होंगे कि स्टार्टिंग से ही लगातार यात्री के बारे में बात किए हुए हैं। इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज की विजयनगर अंपायर 1565 में तालीकोटा की वॉर में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में पूर्ण रूप से रुइन हो चुका था। तो विजयनगर अंपायर के बारे में लोगों को मालूम नहीं था। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि 18वीं सेंचुरी में कॉलिन मैकेंजी ने जब उस पूरे एरिया को देखा, तो वहां पर उन्होंने क्या किया था? एस्केवेट किया। एक्चुअली उन्होंने एस्केवेट क्यों किया था? उसका मेन रीजन क्या था कि विजयनगर अंपायर के बारे में बहुत सारे ट्रेवलर ने बहुत कुछ लिखा था, और वहां पे जब बहुत दिन बाद देखा गया उस तरह का अंपायर दिखा नहीं, तब लोगों ने जाकर रिसर्च किया। तब रिसर्च करने के बाद जो है सो विजयनगर अंपायर के बारे में मालूम पड़ा। दैट वाई यहाँ पे बहुत सारे राइटर के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि वो राइटर नहीं होते तो विजयनगर अंपायर के बारे में जानकारी इतनी नहीं मिल पाती। तो दैट वाई इतने सारे राइटर के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन ट्रेवलर वाज द हॉर्स राइडर। कौन से विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? या देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कौन से विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? देखिए यहाँ पे, ये तो अफगानी कितनी, और कौन आपका? तो नूनीज। नूनीज। देखिए, एक्चुअली में यहाँ क्वेश्चन और पूछ सकता है आप लोग को। देखिए, था क्या
कि विजयनगर का उनके पड़ोसी में एक नेबर में एक और अंपायर था, बहमनी अंपायर। तो बहमनी अंपायर 5 पार्टों में था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बराड़ और आपको बीदर। तो 5 पार्टों में होने के कारण लगातार बहमनी और विजयनगर अंपायर के बीच में स्ट्रगल होता था। इस स्ट्रगल कारण क्या था कि जिसके पास जितना अधिक हॉर्स रहेगा वो उतना अधिक अंपायर पावरफुल रहेगा। तो क्या था कि एक कम्युनिटी थी वहां पे, खुदरई छेट्टी। तो खुदरई छेट्टी कम्युनिटी काम क्या था? उस कम्युनिटी का काम ही था घोड़ा का व्यापारी का, घोड़ा खरीदना। तो जो घोड़ा खरीदने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रबल आते थे, घोड़ा बेचते थे। तो घोड़ा खरीदना का मेन काम था, क्यों? ताकि अंपायर पावरफुल बनाना था। इसलिए कम्युनिटी ही थी कुदरई चेट्टी, जिसका काम ही था हॉर्स का व्यापार करना। चलिए नेक्स्ट, which foreign traveler you had several used in the book Forgotten Empire? सिविल ने अपनी पुस्तक फॉरगेटन अंपायर में किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? डोमिंगो पेस एंड द नूनीज। मैंने आपको बता दिया, डोमिंगो पेस और बारवेशा दोनों कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे, और नूनीज जो था वो अच्युत देव राय के टाइम में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस कॉन्टी सबसे पहला आने वाला यात्री। निकोलस कॉन्टी देवराय फर्स्ट और अब्दुल रजाक देवराय सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए, हु वाज द पुर्तगाल ट्रेवलर? पुर्तगाली ट्रेवलर कौन थे यहाँ पे? तो पुर्तगाली ट्रेवलर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा नूनीज भी, डोमिंगो पेस भी, बारबोसा भी। ये तीनों कौन थे बेटा? ये तीनों के तीनों पुर्तगाली ट्रेवलर थे। क्यों? निकोलस कॉन्टी कहाँ के हैं? तो वो इटली के हैं। वहीं पर आप देखोगे अब्दुल रजाक कहाँ के थे? तो वो पर्सियन है, वो ईरानी है, पर्सियन है। और बाकी तीनों कहाँ के हैं? तो पुर्तगाली हैं। चलिए, अब कुछ दिमाग में आपको हिट करता हूं, पुर्तगाली इतना क्यों आ रहे हैं? आप खुद सोचो, ये पुर्तगाली 1498 में इंडिया आ चुका है, तो डेट में पुर्तगाली इतना इंडिया आ रहा है यहाँ पे। चलिए, द फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर टू विजिट विजयनगर एम्पायर। बार बार इसका आंसर सबसे लगातार हम दे रहे हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। हम 3 बार इसका आंसर दे चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, विजयनगर एम्पायर में पहला ट्रेवलर कौन आया था? इतना ऑप्शन देते हैं, ये तीनों नहीं था, और आंसर दे दीजिए आप। चलिए, इन विच ईयर हम्पी वाज डिक्लेयर अ वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट बाय यूनेस्को? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व प्रत्नतत्व स्थल घोषित किया गया था। तो 1986। चलिए, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर? कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया। विजयनगर पूरे 4 पार्ट में थे, तो 4 पार्ट में से संगम डायनेस्टी, सुलभ, तुलभ एंड आरवीडू। तो तुलभ डायनेस्टी के बहुत ही प्रतापी, बहुत ही फेमस किंग थे। आप यहां तक सोच सकते हो कि दैट टाइम बाबर इंडिया में आया था। बाबर ने इनके बारे में अपने पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि इंडिया में एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही एक फेमस बहुत ही किंग था। और कौन था वो? कृष्णदेव राय, जिसके बारे में बाबरनामा में बाबर ने अपने बुक में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम इज रिलेटेड टू। गोपुरम का संबंध है मंदिर से, व्यापार से, शहर से, गाय से। सीधा सीधा फॉर्म टेम्पल। क्यों? कि टेम्पल को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए जो टेम्पल का बहुत बड़ा जो गोपुरम गेट बना करके एक से एक पेंटिंग पे बनते थे, तो दैट वाज गोपुरम कॉन्सेप्ट कहां से आया था? ये विजयनगर कॉन्सेप्ट, विजयनगर अंपायर का देन था गोपुरम कॉन्सेप्ट। When did हरिहर एंड बुक्का एस्टेब्लिश द विजयनगर अंपायर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आई थिंक आपके चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। तो जो टेक्निकल टीम है उन्होंने अपना आंसर गलत कर रखा है, तो प्लीज इसका आंसर सही से लिखिएगा आप। 1336, ठीक है। हरिहर एंड बुक्का, पहला किंग का कौन है? हरिहर फर्स्ट। सेकेंड कौन है? बुक्का फर्स्ट। फिर थर्ड कौन है? हरिहर सेकेंड। फोर्थ कौन है? देवराया फर्स्ट। एंड फिफ्थ कौन है? देवराया सेकेंड। लास्ट कौन है? विरूपाक्ष सेकेंड। ये सब किस डायनेस्टी के हैं? संगम। कौन है वो? संगम। तो आंसर क्या होगा? 1336, हरिहर एंड बुक्का। बेटा याद रखिए, बहुत अच्छी कहानी है इनकी, ये हरिहर और बुक्का, जो कि इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक साउथ से दिल्ली उठा के लेके चले गए थे, और इनको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा था। एंड देन जब फिर से साउथ में प्रॉब्लम हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें साउथ भेजा था प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जब प्रॉब्लम ठीक करने आए थे, इन्होंने आप कहां पे एम्पायर स्टेबल किया था अपने गुरु के कहने पर। गुरु कौन थे इनके? माधव विद्याधरण। विद्याधरण
तो वही माधव विद्याधरण के कहने पर फिर बाद में ये हिंदू धर्म को अपनाए हैं और यहाँ अंपायर स्टेबल किए हैं। याद रखिएगा 1336 हरिहर एंड बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड आइडेंटिफाई आफ्टर द डिमीज ऑफ विजयनगर, विजयनगर के निधन के बाद इसकी पहचान हुई। ये क्वेश्चन थोड़ा वर्ड बहुत ही बेकार है, निधन वर्ड होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। विजयनगर अंपायर के रुइन होने के बाद विजयनगर का पहचान हुआ था हम्पी के नाम से, आरबी से हम्पी कहते हैं। चलिए, हु रोट, बहुत फेमस पुस्तक है, इसका नाम थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, इसका नाम होना चाहिए अमूल्य अमूल्य, ये यहाँ बुक इसका नाम होना चाहिए अमूल माक्य नाम है, जो कृष्णदेव राय ने लिखा था। ठीक है, अमूल माक्य सुना नाम है। इसका नाम थोड़ा सा मैं भी मिस कर रहा हूं बोलने में, वो कहते हैं ना कहावत में पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा इसका नाम और कमेंट में नाम लिखिएगा उसको। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोपुरम, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम मैंने पहले बता दिया था आंसर, जो मंदिर का गेट जो प्रवेश द्वार था वही क्या था, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग ट्रेवल टू द विजयनगर, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर अंपायर की यात्रा की थी? तो नहीं देंगे आंसर, इसका बेईमानी हो जाएगा आंसर देंगे तो। अब इतना कर सकते हैं, ये काट देंगे, ये काट देंगे, ये भी काट देंगे, अब आंसर खुद दे देना कमेंट बॉक्स में। ये तब से बता चुका हूं, पहला यात्री कौन था, निकोलस कॉन्टी। ये आप लोग पढ़े होंगे, फ्रांसवा वर्नियर इन बतूता चैप्टर 5 में पढ़े होंगे आप लोग, चैप्टर 5 में पढ़े होंगे, ट्रेवलर ऑन द ईज ऑफ द ट्रेवलर पढ़े होंगे आप लोग। तेनालीरामन बहुत ही फेमस, रिलेटेड टू द विच डायनेस्टी, जिस तरह से अकबर के दरबार में कालिदास हुआ करते थे, ठीक वैसे ही विजयनगर अंपायर में कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट प्रधान, तो कहां था, अष्ट प्रधान था मराठा में, तो अष्ट दिग्गज, जब भी अष्ट दिग्गज का नाम आएगा तो कहां, तो विजयनगर अंपायर कृष्णदेव राय, तो उसी अष्ट दिग्गज में से एक दिग्गज कौन थे, तेनालीरामन। कौन सा अंपायर, विजयनगर अंपायर। कौन हो जाएंगे यहाँ पे, कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी बिलोंग टू विच स्टेट, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर, प्रेजेंट डे विजयनगर नाम ही क्या, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विजयनगर अंपायर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब किया था? तो मैं बार बार कह रहा हूं 1336 में। चलिए, व्हेन वाज द विजयनगर अंपायर एस्टेब्लिश, ये देखो अब सही आंसर दिया, 1336 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ विजयनगर वर कॉल्ड एज, विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था? राव, राय, सामंत, राज, तो राया, राया। यहां से बहुत फेमस क्वेश्चन, बीपीएससी क्वेश्चन है, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, कौन शासक अपने आप को हिंदू सुल्तान कहते थे? सुल्तान तो भैया याद है कि मुस्लिम में लगता है, हिंदू सुल्तान अपने आप को कौन बोलते थे? तो कोई और नहीं, यही विजयनगर अंपायर, क्योंकि इनके बारे में हिंदू सुतरनाना वर्ड है, सुतरनाना मतलब क्या, संस्कृत वर्ड है, और ये लोग कहने के क्या बोलते थे, हिंदू सुल्तान। क्यों? इनके बगल में सुल्तान लोग थे, बहमानी अंपायर, दैट में उन्होंने अपना नाम क्या रखा था कि मैं हिंदू सुल्तान हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड, विरूपाक्ष टेम्पल कहां पे स्थित है? तो विजयनगर अंपायर मतलब हम्पी। चलिए, अंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? अंगर अरेंजमेंट वाज रिलेटेड टू द मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, उसके अलावा दिल्ली सल्तनत, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर अंपायर टू बी गिवन फॉर सिविल एंड मिलिट्री सर्विस द लैंड डोनेशन वाज कॉल्ड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत यहाँ पे फिर से है, ठीक है, इसका ऑप्शन होना चाहिए था ये अमर नायक, तो इसको अमर नायक, तो अमर भाग कर दिए ये लोग, ठीक है, अमर नायक, अमर नायक प्रणाली, अमर नायक प्रणाली। प्लीज थोड़ा सा टेक्निकल स्टाफ जी, थोड़ा प्लीज, आपको बार बार कह रहे हैं अमर नायक होना चाहिए, ठीक है, अमर नायक होना चाहिए। चलिए, फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग डेट्स नेम फॉर द हम्पी वाज डिप्ट, हम्पी के नाम निम्नलिखित में से किस देवता से लिया गया था? पंपा देवी दिखाई पड़ रही हैं, तो पंपा देवी, विजयनगर अंपायर की मेन देवी पंपा देवी। चलिए,
which among the following was the term used for Deccan Sultanate in the popular tradition of the Vijayanagar Empire? तो दक्कन सल्तनत को क्या कहा जाता था? दक्कन सल्तनत को विजयनगर अंपायर में, विजयनगर के लोकप्रिय परंपराओं के अनुसार दक्कन सुल्तान निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल? देखिए बेटा, यहां से गजपति उड़ीसा के शासक बुलाता था, गजपति उड़ीसा हो गया, कुदरे चेट्टी ये घोड़ा व्यापारी हो गया, तो कौन? अशुपति, अशुपति। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को, ऑप्शन को काटना सीखिए, काटना सीखिएगा, आपका कभी गलती नहीं होगा, और काटिएगा नहीं तो खूब गलती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक? यहां देखिए सही नाम दिया है अमुक्त मालदता, यही बुक किसका है? कृष्णदेवराय का, वहां गलत नाम दिया था। चलिए, विच अमंग द फ्लोइंग ऑफ करेक्टली मैच्ड? तो करेक्टली मैच्ड कौन सा है? बिरदस्तर टेम्पल, पहला ही सही है, तंजावुर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most striking feature about the location of Vijayanagar was the natural basin. दो दिया इसमें, सेकेंड क्या दिया है? The surrounding landscape was criticized by the Great Hill and the streams follow down the river Tungabhadra from these rocky, और दोनों के दोनों सही है, दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते, बिहार बोर्ड में पूछेंगे। Which of the following statement are not correct about Vijayanagar Empire? The Vijayanagar king claimed to rule on behalf of the god Virupaksha, सही है, ये गलत है, नॉट करेक्ट है। निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? नेक्स्ट, द रॉयल ऑर्डर वर्ड साइंड श्री विरूपाक्ष द तेलुगु स्क्रिप्ट, ये गलत है। रूलर ऑल्सो इंडिकेट देयर क्लोज लिंक विद द गॉड बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सुतराना, विजयनगर टेम्पल डेवलप और रिलीजियस, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द करेक्ट पेयर? करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर कह रहा है भैया, कौन सा हो जाएगा? होयसाल, कर्नाटक। सुल्तान उड़ीसा हो नहीं सकता है, उड़ीसा में गजपति थे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेम्पल विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग फीचर। चलिए, निम्नलिखित विशेषताओं की सहायता से मंदिर की पहचान करें। मंदिर परिसर में रथ सड़कें थी, सड़क मंदिर गोपुरम से सीधी रेखा फैली हुई थी, इन सड़कों को पत्थर की पट्टियों और स्तंभ वाले मंडपों में पक्का किया गया था। ऐसा मंदिर एक जगह पर था, विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल को बहुत खूबसूरत करने का, रिपेयरिंग करने का, गोपुरम बनाने का काम किसने किया था? तो कृष्णदेवराय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग वाज द स्पेसिफाइड फीचर ऑफ द लोटस महल ऑफ विजयनगर? लोटस महल की विशिष्ट विशेषता थी रानी का महल, काउंसिल चैम्बर, कृष्णदेवराय का महल, रंग महल। या देखिएगा, ये मीटिंग का महल था, काउंसिल चैम्बर था, जहां पर उनके जितने भी सहयोगी थे वो सब मिलते थे। चलिए, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखिए, जहां पे दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट टाइम उसको ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, एक वीडियो चैप्टर का और आएगा। चलिए, तब तक पढ़िए उसको। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से।